हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये साइकिल आपको जो है वो विद इन सेकेंडों में ही याद हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती कहाँ पे है। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ पे चलती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सेल के साइटोप्लाज्म में, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो कहाँ पे चलती है, साइटोप्लाज्म में। इसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइको मीन्स स्वीट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ग्लूकोज टूटता है किसमें, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में ब्रेक होता है ये। इसके अंदर इस साइकिल में दो फेज होते हैं, जिससे फर्स्ट फेज का नाम है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें 5 स्टेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट 5 स्टेप जो आते हैं उससे हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। इसमें एटीपी के दो मॉलिक्यूल जो है वो इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करने में 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं ट्रायोस फोस्फेट के, ठीक है। देन सेकंड फेज जो नेक्स्ट 5 स्टेप का फेज है उसे बोलते हैं पे ऑफ फेज। इसमें जो है हमारी फॉर्मेशन होती है एटीपी एंड एनएडीएच की, और दोनों ही स्टेप में 5 एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं। ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए। कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती कहाँ पे है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। किसमें ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट के अंदर। दो फेज होते हैं, फर्स्ट फेज का नाम है हमारा प्रिपरेटरी, सेकंड का है पे ऑफ फेज। क्लियर है। फर्स्ट फेज में दो एटीपी की एनर्जी हमारी जो है वो खर्च होती है, सेकंड में जो है वो एनर्जी बनती है। क्लियर है। जैसे कि आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से में जो हमारा जो बनेगा ना पायरुवेट, पायरुवेट फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ फिर एंटर करेगा, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या चलती है, हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। सो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है ग्लूकोज से, ठीक है। और अब आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अब डिटेल में जानेंगे, ये है हमारी कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ये जो डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फाइनल देखो कि कहाँ पे हो रहा है, पायरुवेट में। लेकिन फर्स्ट फेज जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है ना, फर्स्ट मतलब दो में डिवाइड कर रखा है इस साइकिल को। तो फर्स्ट फेज को क्या कॉल करते हैं, प्रिपरेटरी फेज। इसमें 5 ये एंजाइम्स आप देख सकते हैं, ये यूज किए गए हैं, ठीक है। और सेकंड फेज को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। फर्स्ट 5 स्टेप में प्रिपरेटरी फेज आता है, सेकंड 5 स्टेप में जो है पे ऑफ फेज आता है। जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। तो इस टाइम पे आपने देखा कि एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी में, मीन्स एक एटीपी हमारी खर्च हो चुकी है। और इसे फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, फर्स्ट प्राइमिंग रिडक्शन स्टेप बोलते हैं। और इसे इरिवर्सिबल स्टेप भी कॉल करते हैं, क्योंकि अब ग्लूकोज 6 फोस्फेट से दोबारा से ग्लूकोज नहीं बन सकता, क्योंकि आप सिंगल एरो देख पा रहे हो ना यहाँ पे। देन सेकंड स्टेप में आपने क्या देखना है, ये फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, हेक्सोकाइनेज है। काइनेज ए 80 जहाँ पे वर्ड लग जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा एंजाइम है। हेक्सो मतलब 6 कार्बन कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज किया गया, दैट इज द हेक्सोकाइनेज, जो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्टेप देख पा रहे हो ना सेकंड, ये है हमारा रिवर्सिबल स्टेप। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हुआ है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये दोबारा फ्रुक्टोज भी कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। समझ गए आप। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज 6 से क्या बना है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देन सेकंड स्टेप में हमारा एंजाइम यूज हुआ है फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि जस्ट थोड़ी सी रीअरेंजमेंट में फर्क आया है, ठीक है। बाकी कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या है, हमारी अगेन एक एटीपी यूज हो रही है, देख रहे हैं ना आप, येलो कलर से एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी में, ठीक है। तो सेकंड प्राइमरी रिएक्शन है, ये भी हमारा क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी कि जो 1,6 बिस फॉस्फेट है वो दोबारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है। तो थर्ड स्टेप में ये इस रिएक्शन को करवाने वाला जो हमारा एंजाइम है वो है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। क्लियर है। देन फोर्थ स्टेप देखो, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप देख पा रहे हैं, एंड देन यहाँ पे 6th पोजीशन पे, ठीक है। सो
ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से भी आप बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं। देन फोर्थ स्टेप में आप देखो एल्डोलेज एंजाइम यूज़ किया गया। ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, इस जो 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल्स को इसने 2 में तोड़ दिया, क्लीवेज कर दिया। क्लीव 2 में यानी कि 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना दिए। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, मतलब 3 कार्बन है ना, 1 2 3, और यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पे फॉस्फेट है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। एक का ऊपर वाले का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, थर्ड नीचे वाले का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब एल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया, 6 कार्बन कंपाउंड को जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड मतलब 2 मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से जो है हमारे ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। एल्डोलेज एंजाइम तक हमने स्टडी कर लिया। देन 5th स्टेप में क्या हो रहा है, ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम का यूज होगा क्योंकि बस इसकी एक आइसोमर वाली फॉर्म ही बनेगी। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, देन यहाँ पे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। देखो यहाँ पे फॉस्फेट NADH बन रहा है। एक NADH 3 ATP प्रोड्यूस करता है क्या, तो ये 2, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी है। NADH क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इसमें आप ऐसा समझ के मानिए कि इसमें एक्स्ट्रा ATPs होता है आपका। ठीक है, 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होंगे। ठीक है, और देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से ये जो बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि आपको पता है ना NADH प्रोड्यूस होता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ पे भी लगेगा दैट मीन्स वहाँ पे NADH बनेगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो 7th में एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, काइनेज। देखो अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है ना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, फर्स्ट ATP फॉर्म, काइनेज आपको पता है यहाँ पे ATP बना रहा है, और फर्स्ट वाला फेज था जिसे प्रिपरेटरी फेज बोल रहे थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, उस टाइम पे ATP जब कंज्यूम हो रही थी उस टाइम पे भी काइनेज यूज हुआ था। तो यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में भी काइनेज का यूज हो रहा है, बट किसका, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का। ठीक है, यहाँ पे 2 ATP जो आपके बने हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है इनोलेज या म्यूटेज एंजाइम भी यहाँ पे यूज करते हैं। सॉरी, म्यूटेज एंजाइम ही यूज होता है जब स्मॉल चेंज करना हो ना, थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करना हो रिएक्शन में, तब हम म्यूटेज एंजाइम का यूज करते हैं। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जब फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाएंगे उस टाइम पे वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज द इनोलेज। ठीक है, एंड देन फाइनल स्टेप है हमारा फोस्फोफिनोल पायरुवेट से हम बनाते हैं सिर्फ पायरुवेट, ये हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट हो रहे हैं जिस एंजाइम का यूज किया गया, दैट इज अ पायरुवेट काइनेज। आप एक बात का ध्यान रखो, इस कंप्लीट साइकिल में जहाँ भी काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है ना, जहाँ पे ATP बन रही है या लग रही है, वो इरिवर्सिबल स्टेप है। अब 10th स्टेप भी आपका इरिवर्सिबल है, देन 7th स्टेप भी इरिवर्सिबल था, देन फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड, ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। यानी कि 4 स्टेप आपने देखे जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो दूसरे से दोबारा फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये साइकिल जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया तो दोबारा से एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपको ये साइकिल आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे कि एंड जब हम एंड देखते हैं कि रिएक्शन में हमें क्या क्या हमने यूज़ किया और क्या क्या हमें मिला। सो ग्लूकोज फाइनली हमने क्या देखा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन रहे हैं। ठीक है, सो और 2 NAD यूज हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं NAD यूज हुए हैं ना NADH बनाने में।
2 एडीपी हमारे खर्च हुए थे फर्स्ट स्टेप में देखे, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपके 2 एडीपी यूज़ हुई, एटीपी एनर्जी खर्च हुई थी ना फर्स्ट स्टेप में। जो खर्च हुए हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो बना है उसको राइट में, ठीक है। सो 2 एनएडी प्लस, अब एनएडी से तो बनेगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच बनेंगे सेकंड पे ऑफ फेज में, ठीक है। ये आप ऐसा मानें कि ये प्रिपरेटरी फेज है और ये आपका पे ऑफ फेज है, ठीक है। ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, एनएडी कन्वर्ट हो गया एनएडीएच में, एडीपी कन्वर्ट हो गया हमारा एटीपी मॉलिक्यूल में, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन गए हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए हैं। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की ग्लाइकोलिसिस साइकिल कंप्लीट समझ में आ गई है। अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।